वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर जीएन भाटिया। तो आज हम 1 जून के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर केएल राहुल। तो इसका आंसर क्या है? रोहित शर्मा। क्या कहते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा का नाम बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। साथ ही ईशांत शर्मा, शिखर धवन और महिला टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, और ईशांत शर्मा, शिखर धवन और महिला टीम की जो खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, उनका नाम जो है अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है? वो कौन सी कंपनी है जिसने कोरोना वायरस के अभी चलते हुए जो 2 इंसान हैं उनको अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है? तो इसके ऑप्शन है नासा, स्पेस एक्स, ईसा या फिर इसरो। तो इसका आंसर क्या है? स्पेस एक्स। क्या कहते हैं? देशों में फैले कोरोना वायरस के बीच अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स। देखिए, पहला क्वेश्चन आप ये भी याद रख सकते हैं साथ में, अमेरिका की कंपनी है जो ये स्पेस एक्स है। क्या कहते हैं? ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है। ऐसा 1 दशक में पहली बार है जब अमेरिकी ज़मीन से मानवों को कक्षा में भेजा है। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड बुल सॉल्जबर्ग ने लुस्तेनाउ को 5-0 से हराकर कौन सी बार ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? 5वीं बार, 7वीं बार, 9वीं बार या फिर 15वीं बार। तो इसका आंसर क्या है? 7वीं बार। क्या कहते हैं? रेड बुल सॉल्जबर्ग ने लुस्तेनाउ को 5-0 से हराकर 7वीं बार ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो है खिताब जीता है। लगातार 7वीं बार जीता उन्होंने। इस जीत के बाद सॉल्जबर्ग टीम के खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जश्न मनाया था। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है जश्न जो है सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसको देखते हुए ही जश्न मनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद कब शिक्षण संस्थान खोलने पर फैसला लेने की घोषणा जो की है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? जून 2020, जुलाई 2020, अगस्त 2020 या फिर सितंबर 2020। तो इसका आंसर क्या है? जुलाई 2020। क्या कहते हैं? केंद्र सरकार ने हाल ही में गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद इस वर्ष जुलाई में शिक्षण संस्थान खोलने पर फैसला लेने की घोषणा करेगा। मतलब इस जुलाई में जो है आपके स्कूल्स, कॉलेज वगैरह खोलने की जो है घोषणा की जाएगी। तो आगे क्या कहते हैं? हाल ही में सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की है, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला लॉकडाउन कब लगाया गया था, दूसरा कब लगाया था, मतलब वो डेट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। क्या कहते हैं? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को जो है मंजूरी दे दी है। इस सड़क परियोजना के तहत राज्य के 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य राजमार्गों को दोहरी लेन का बनाया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो है
2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य राजमार्गों को जो है दोहरी लेन का बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वो कौन है जिसे ओलंपिक चैनल आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है सुमित वर्मा, नरेंद्र बत्रा, संजय बल्ला या फिर विजय त्यागी। तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र बत्रा। क्या कहते हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। देखिए ये क्वेश्चन है आपको एक और बन गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा को हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य चुना गया है। ठीक है, ये साथ ही ये भी याद रखना कि अभी अभी उनको ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य भी चुना गया है। वे पिछले वर्ष जून में IOC सदस्य बने थे, ये भी याद रखना है आपको। और आगे क्या कहते हैं? नरेंद्र बत्रा वर्ष 2014 से 2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। चारों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने पर किसने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका ऑप्शन है केंद्र सरकार, नीति आयोग, सेबी या फिर RBI। तो इसका आंसर क्या है? सेबी। क्या कहते हैं? वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने पर सेबी ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 7 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। NHAI ने सितंबर 2018 से मार्च 2019 तक की तिमाही के वित्तीय नतीजे समय पर जमा नहीं कराए हैं। जो NHAI ने सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक जो है उसकी जो तिमाही के वित्तीय नतीजे हैं वो समय पर जो है जमा नहीं करवाए, इसलिए उन पर जो 7 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर ज्योतिषाचार्य, यहाँ पे बेजान नहीं बेजान है, बेजान दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहुत बड़े ये जो थे ज्योतिषाचार्य थे, तो इनका जो है हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन है 66 वर्ष, 78 वर्ष, 99 वर्ष या फिर 95 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? 99 वर्ष। क्या कहते हैं? मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजान दारूवाला का हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं? उनके निधन पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शोक व्यक्त किया है। मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजान दारूवाला भगवान गणेश के भक्त थे। तो इनका जो है 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और एक क्वेश्चन आपका ये है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, इन्होंने जो है इनके जो निधन पर शोक व्यक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कोस ट्राइजो को हाल ही में किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो इसके ऑप्शन है स्विस बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर नाबार्ड। तो इसका आंसर क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या कहते हैं? ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कोस ट्राइजो को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं कि ब्राजील के जो पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री हैं वो मार्कोस ट्राइजो थे और उनको हाल ही में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। आपको पिछला क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आज का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं, मार्कोस ट्राइजो वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भारत के केवी कामत का जो है स्थान ले गए। ठीक है, वित्तीय संस्थान के जो अध्यक्ष है उनके रूप में जो है भारत के केवी कामत का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 1 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बाल रक्षा दिवस, विश्व दुग्ध दिवस या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? दोनों आएगा। दोनों मतलब विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस दोनों मनाए जाते हैं। क्या कहते हैं? 1 जून को पूरे विश्व में 1 जून को
पूरे विश्व में दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व दुग्ध दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है जो कि सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, जिसे 1950 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मनाया जाता है 1 जून को। तो ये थे हमारे आज के 1 जून के क्वेश्चंस। तो इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़िए और याद करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।